Hello everyone, I am Rachna Dikshit and once again welcome to RS Group of Schools online classes. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास चैप्टर जो कि कक्षा 10 से संबंधित है और चैप्टर का नाम है धनुष भंग भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो कि भक्ति काल की राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप की अवधारणा प्रस्तुत की। ये एक सिद्ध कवि थे जो देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोहा नंबर 3 से। मंत्र परम लघुजा सुबस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहो, बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघुजा सुबस। सीता जी की जो माता हैं वो अत्यधिक परेशान हैं कि पता नहीं धनुष कोई तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। तो उनको एक सखी समझा रही है। सखी समझाते हुए कहती है कि जिस प्रकार मंत्र जो होता है वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटा होता है, लेकिन जिसके वश में स्वयं विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु जी, हर अर्थात शंकर जी, सुर मतलब सभी देव, सुर सर्व मतलब सभी देवता। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस एक छोटे से मंत्र में, जिस मंत्र के वश में सभी देवता, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु है, महेश हो आदि भी सभी रहने को विवश हो जाते हैं, वह मंत्र कितना छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अत्यधिक महामत गजराज को, जिस प्रकार अत्यधिक विशाल और मदमत्त गजराज को भी महावत छोटे से बस कर, बस मतलब अपने वश में, और अंकुश के छोटे, खर्व मतलब खर्व का अर्थात छोटा, ठीक है। तो एक छोटे से अंकुश के द्वारा एक विशाल हाथी को भी अपने वश में कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीता माता की जो सखी है वो सीता माता को समझा रही है कि आप श्री रामचंद्र जी को इतना कोमल और छोटा मत समझिए। आगे देखते हैं। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम कुसुम, कामदेव ने, कुसुम मतलब फूल के, धनुष बाण को लेकर के सकल भुवन, जिन्होंने फूलों के धनुष बाण को लेकर के पूरे भुवन यानी पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है फूलों के धनुष बाण से। देवी तजऊ संसव अस जाने। तो हे देवी, अब तुम्हारे मन में जितनी भी दुविधा है, जितना भी संशय है, उसको त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुनो रानी। हे रानी सुनो, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। भंजब मतलब तोड़ेंगे। सखी वचन सुनिभय प्रतीति। और सखी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सीता जी के माता के मन में जो है विश्वास बढ़ा, यानी श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ गया, और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। और जितना भी संशय था, जितनी भी दुविधा थी, वो उदासी थी, वो सब मिट गई और श्री रामचंद्र के प्रति उनका जो प्रेम है वो और बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही। तब वैदेही मतलब सीता जी श्री रामचंद्र की ओर देखती, विलोकी मतलब देख करके, सबय हृदय विनवत जहिते हैं। सबय हृदय, सबय मतलब सभी लोगों को, हृदय उनके हृदय में उस समय जितने भी देवी देवता आ रहे हैं सबसे वो विनती कर रही हैं। और मन ही मन मनाव अकुलानी। और मनी मन जो है, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के, हो प्रसन्न महेश भवानी। मनी मन व्याकुल चित होकर मनी मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई। मैंने आपकी अभी तक की जितनी भी सेवा की है उसको सफल कीजिए। और कर हितु हरहु चाप गरुराई। चाप मतलब धनुष, और धनुष का जो भारीपन है, गरुराई मतलब जो भारीपन है, उसको हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा। फिर आगे वो कहती हैं कि हे गणों के नायक, गणनायक, हे गणों के नायक, और वरदायक मतलब मन वांछित वर देने वाले देवा गणेश जी, आज लगे कि इन्हों तीव सेवा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने आज ही के दिन के लिए, अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही मैंने आपकी पूजा अर्चना की थी। बार बार विनती सुन मोरी। अब आप बार बार की जा रही मेरी इस विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए। और करहु चाप गरुता अतु थोरी। और थोड़ा मतलब
चाप मतलब धनुष का, गुरुता मतलब जो भारीपन है, और तो करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, तो धनुष का जो भारीपन है उसको थोड़ा कम कर दीजिए। नेक्स्ट दोहा है, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर धैर्य धारण करके देवताओं को मनोवांछित फल प्रदान करने के बारे में कह रही हैं। देख देख रघुवीर तन, रघुवीर जी के या रामचंद्र जी के शरीर की ओर बार बार वो देखती हैं और सुर मनावधर, बड़े धैर्य पूर्वक जो है वो देवताओं को मना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और उनकी आंखों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, और पुलकावली शरीर, और उनका जो पूरा शरीर है वो पुलकित हो रहा है या रोमांचित हो रहा है। आगे, नीके निरख नयन भरे शोभा, पितु पन सुमिर बहुर मन क्षोभा। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र की जी शोभा का सौंदर्य को जी भर देख लेने के पश्चात सीता जी जो है नीके निरख, अच्छी तरह से, नयन मतलब आँखों से श्री रामचंद्र जी की को देख लेती हैं, और फिर वो किसकी तरफ देखती हैं? पितु पन सुमिर बहुर मन क्षोभा, और फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी को क्षोभ होता है। क्षोभा मतलब सीता जी मनी मन दुखी हो जाती हैं। आहा तात दारुण हठ ठानी, और कहती हैं कि ओह, आहा मतलब ओह, पिताजी ने बहुत ही कठोर हट कर रखा है। दारुण हठ ठानी, दारुण ही मतलब कठोर, और हट मतलब जिद, है ना, ठान रखी है, और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और ये जो उन्होंने कठोर हट कर रखा है, इससे वे इसका कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभय, सभी सभा में बैठे हुए लोग, सिख मतलब सीख देना या शिक्षा देना, कोई भी इस सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो कोई भी पिताजी को समझा नहीं रहे, और बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और ये जो भयभीत होने के कारण, यानी कोई भी मंत्री पिताजी को उचित सलाह नहीं दे रहा है, वस्तुतः विद्वानों की सभा में ये बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कह धन कुल सही चाहि कठोरा। आगे वो कहती हैं कि यह धनुष तो व्रज से भी अधिक कठोर है। कह धन, यह धनुष कलुषहि चाहि कठोरा, कि कलुषहि मतलब हीरे के समान, यानी व्रज के समान या हीरे के समान अत्यधिक कठोर है। और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ एक तरफ ये किशोर जो है कोमल शरीर वाले, ये कैसे किस तरह से धनुष को तोड़ पाएंगे। विधि के ही भात धरो और धीरा, और आगे वो कहती हैं कि हे विधाता, विधि मतलब हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस प्रकार, धीरा मतलब धीरज को, और उर मतलब हृदय, मैं अपने हृदय में किस प्रकार धीरज को धारण करूं। शिरस सुमन कन वेधय हीरा, कि कहीं मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि कहीं फूल से, शिरीष के फूल के कण से हीरे को भेदा जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कहीं शिरीष सुमन, सुमन मतलब फूल, शिरीष के पुष्प से किसी, यानी कह सकते कि किसी भी पुष्प से हीरे को भेदा नहीं जा सकता है। तो कहाँ ये सुकुमार बालक और कहाँ इतना भारी धनुष ये कैसे उठा पाएंगे। सकल सभा कै मति भय भोरी। फिर आगे वो कहती हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पूरी सभा में जो है, पूरी सभा की मति थोड़ी देर के लिए अगर फिर जाए, थोड़ी देर के लिए पूरी सभा की जो मति है उस पे अपनी कठोरता डाल दो, और अब मोह शंभु चाप गति तोरी, और ये शिव जी का जो धनुष है ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। निज जड़ता लोगन पर डाली, और कहते कि जड़ता मतलब कठोरता, अपनी जो कठोरता है वो लोगों पर डाल दो। और होई हरहु रघुपते ही निहारी, और होई हरहु, और श्री रामचंद्र जी के समान जैसे वो कोमल हैं उसी तरह धनुष को भी कोमल बना दो। अति परिताप सीय मन माहे, और इस प्रकार विचार करते करते सीता जी के मन में इतना संताप हो रहा है कि लव निमेष जुग सै सम जाहे। लव निमेष मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय। तो यानी सीता जी के मन में अब इतना ज़्यादा संताप हो रहा है कि उनको पलक झपकने में लगने वाला समय भी युगों के समान, युगों मतलब
जो पलक झपकने में एक अंश, कह सकते हैं कि एक अंश या एक क्षण भी 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में अगर हम बात करें तो भाषा जो तुलसीदास ने लिखी है वो है अवधी भाषा। अवधी भाषा। शैली जो है वो प्रबंध है। रस जो है वो श्रृंगार और भक्ति रस। छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास और उपमालंकार। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 3 में आगे के दोहा जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।